ओम। तो आज मैं कबीरदास जी का एक जो शब्द है वो आपके सामने रखता हूँ। कबीरदास जी ने इस शब्द में क्या कहा है कि हम लोग जब भी परमात्मा के पास में जाते हैं, परमात्मा के पास का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो हम लोग मांग क्या रहे हैं, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि यदि आप सोचो तो आप परमात्मा से जो है ना वही सारी चीज़ें मांग रहे हो जो बहुत अधिक टिकने वाली नहीं है। आप भी यदि अपनी मांगों की तरफ ध्यान दोगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा। देखो, मेरे पिता जो थे वो सिख थे, सरदार थे। तो मैंने जो है सिख धर्म को पढ़ा है और मैं सिख धर्म के अंदर जो है पाठ भी क्या करता था। जो जपजी साहब है, रहरास है, इस तरीके के पाठ होते थे वो मैं क्या करता था। तो आज ही मेरी माताजी मुझसे कहती हैं कि आप जो है ना जपजी साहब का पाठ शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि यदि आप जपजी साहब का पाठ शुरू करते हो ना तो जो आपकी इच्छाएं वो पूरी हो जाएंगी, जो आप परमात्मा से मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखो, परमात्मा से मांगना क्या है पहले तो ये जानना ज़रूरी है। तो मेरे मन में आया कि मैं आपको ये शब्द जो है आपके सामने रखता हूँ और इससे जो है आप और अच्छे से समझ जाएंगे। तो शब्द में कहते हैं कि का मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई। कबीर कह रहे हैं कि यह परमात्मा मैं तुझसे क्या मांगूं, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जो भी मनुष्य तेरे से मांग रहे हैं वो सब कुछ जो है ना वो देखते देखते ही चला जाता है। आप भी अपनी मांगों की तरफ देखना। कुछ लोग क्या मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं कि अच्छी एक नौकरी मिल जाए। कुछ लोग मांगते हैं कि एक अच्छा घर बन जाए। कुछ लोग शायद मांगते होंगे कि मेरी शादी हो जाए। तो परमात्मा से लोग अलग अलग चीज़ें मांग रहे हैं। लेकिन कबीर कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं तुझसे मांगूँ क्या, क्योंकि मैं जो भी तुझसे मांगता हूँ वो उसमें स्थिर तो कुछ है ही नहीं। यदि मैं तुझसे नौकरी मांगूँ तो नौकरी भी कोई स्थिर चीज़ तो है नहीं। यदि मैं घर मांगूँ तो घर भी कोई स्थिर चीज़ नहीं है। यदि मैं शादी विवाह आदि के लिए तेरे से प्रार्थना करूं तो वहाँ भी कुछ स्थिरता नहीं है। क्योंकि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो टिकने वाली कहाँ हैं। जब ये संसार ही जो है गतिमान है, यहाँ की हर चीज़ गतिमान है, यानी आज जो जहाँ है कल वो वहाँ नहीं रहेगा। हम लोग भी निरंतर ये देख रहे हैं कि हमारी आयु भी जो है ना दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। सच बताऊं तो वो बढ़ नहीं रही, वो घट रही है। जिसको आप कहते हो ना कि बढ़ रही है, वो घटती जा रही है। ठीक, हर चीज़ इस संसार में जो है ना कहीं जो है, देखो जो भी बना है वो नष्ट होगा। तो बनने के बाद में हर चीज़ जो है अपनी नश्वरता की ओर बढ़ती जा रही है। तो इस संसार में मैं परमात्मा से मांगूं क्या, क्योंकि स्थिर तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यदि कुछ स्थिर हो तो मैं परमात्मा से मांगूं भी, लेकिन स्थिर कुछ भी नहीं है। तो कबीर कहते हैं कि का मांगू कछु थिर नाही, देखत नैन जग चलिया जाए। कि मेरे देखते देखते जो है नहीं सब जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने कहा है कि राम गयो रावण गयो, जाका बहु परवार, कछु नानक थिर नहीं यह सपने हूँ संसार। कि देखो, राम भी चले गए और रावण भी चले गए, उनके बड़े बड़े परिवार थे वो भी चले गए। क्योंकि ये संसार क्या है, ये संसार तो चलायमान है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। ये नहीं है कोई राजा है तो वो नहीं जाएगा, और ये भी नहीं है कि कोई रंक है तो वो जरूर जाएगा। होना क्या है, जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो मैं परमात्मा से आखिर मांगू क्या, क्या मुझे परमात्मा से मांगना चाहिए।
तो ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग परमात्मा से वही चीज़ें मांगने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें जाने वाली हैं। आगे वो कहते हैं कि 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ऐसे कहा जाता है कि रावण के जो थे ना 1,00,000 संतानें थी। हालांकि 1,00,000 संतानें किसी की नहीं होती, लेकिन यदि कोई राजा है तो उस राजा की जितनी भी प्रजा है वो कहीं ना कहीं उसके संतान के ही तुल्य होती है। जैसे मिथिला के अंदर राजा को जनक कहा जाता था। जनक का अर्थ होता है पिता। तो यदि राजा को जनक कहा जाएगा तो उसकी जो प्रजा होगी वो क्या होगी, उसकी संतान ही होगी। तो इस तरीके से हम लोग मान सकते हैं कि 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, यानी उसके इतनी संतानें थी, अर्थात इतनी जो है उसकी प्रजा थी, और जो अन्य उसके संबंधी थे वो भी 1,15,00,000 के आसपास थे। ठीक, और आप लोग इसको मान सकते हो, आप लोग ये मान सकते हो कि शायद उस समय जो है बहुत अधिक संख्या ना रही हो, या हो भी सकती, इतिहास का विषय, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि 1,00,000 पूत 1,15,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कि देखो जो रावण है, जिसकी इतने संतानें थी, इतने पुत्र थे, इतनी प्रजा थी, इतने संबंधी थे, उस रावण के घर में आज कोई दिया और बत्ती करने वाला भी नहीं है। लंकासी कोट समन सिखाई, ता रावण की खबर ना पाई। और उस रावण ने लंका को कितना विशाल बनाया हुआ था। उसके चारों ओर जो था नहीं समुद्र था। किस लिए? उसकी रक्षा के लिए। उसको इस तरीके से बनाया गया था ताकि उसके ऊपर कोई आक्रमण भी ना कर सके। और रावण को अहंकार भी तो इसी चीज़ का था ना, कि मैंने तो लंका ऐसी बना दी, राम यहाँ आ ही नहीं सकते, इतना बड़ा समुद्र कैसे पार करेंगे वो। तो रावण के मन में विचार क्या था कि इतनी बड़ी लंका है, लेकिन कबीर कहते हैं कि ता रावण की खबर ना आई। यानी इतनी बड़ी लंका इतनी सुरक्षा के साथ बनाई गई, इतने अधिक पुत्र, संबंधी, रिश्तेदार, प्रजा, लेकिन ना तो वो लंका रही, ना ही उस लंका के अंदर कोई दिया और बत्ती करने वाला रहा। कोई अस्तित्व ही नहीं रहा उस लंका का। आप लोग श्रीलंका के अंदर जाएंगे, वहाँ कुछ भी नहीं है। मैं तो हस्तिनापुर मेरे पास में पड़ता है, और हम लोग सुनते हैं कि हस्तिनापुर में पांडवों का राज्य था। अब पांडवों का राज्य था तो बड़े बड़े महल भी होते होंगे, लेकिन आज आप जाके देखो तो कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे। कोई लोग कहता है कि ये वो जगह है, ये वो जगह है, कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन वैसे तो कुछ नहीं दिखाई देता कि भाई कोई भव्य महल हैं कुछ। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो ये घर हैं, ये महल हैं, ये सारे नष्ट होने वाले हैं ये। और व्यक्ति इन्हीं चीज़ों को परमात्मा से मांग रहा है, इन्हीं चीज़ों को वो परमात्मा से मांगता है। तो कबीर इसलिए कहते हैं कि का मांगू कछु थिर नाही, देखत नैन जल चलिया जाए। कि परमात्मा आखिर तुझसे मांगू क्या, क्योंकि मेरे देखते देखते जो है ना सारा कुछ जा रहा है, सारा कुछ चला जा रहा है। फिर कहते हैं कि आवत संगी न जात संगाती, कहाँ भयो दर बांधे हाथी। हाथी एक बड़ा जानवर है। तो यहाँ हाथी का अर्थ क्या है कि वो कहते हैं कि आवत संगी न जात संगाती, कि मनुष्य जब आता है तो भी साथ में कुछ नहीं रहता, जब जाता है तो भी साथ में कुछ नहीं रहता। लेकिन यहाँ रहने के दौरान क्यों उसके मन में ये रहता है कि मैं ये जोड़ लूँ, मैं ये कर लूँ। एक बार एक सेठ जी बड़े परेशान थे। किसी ने पूछा कि सेठ जी आपकी परेशानी का कारण क्या है। तो सेठ जी बोले कि मैंने अपनी 20 पीढ़ियों का तो इंतज़ाम कर लिया, लेकिन मैं 21वीं के लिए चिंतित हूँ, उसका क्या होगा। अब बताओ व्यक्ति कितना कुछ सोच रहा है आगे की, जबकि ना तो वो कुछ लेके आया और ना ही वो कुछ लेके जाएगा। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। ठीक, तो फिर संसार के अंदर रहते हुए इतना क्यों करा जा रहा है, धन के लिए इतना पाप क्यों करा जा रहा है। अब डॉक्टर्स जानबूझ के ऑपरेशन कर रहे हैं जबकि उन्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक, जो महिलाओं के केस आते हैं उसके अंदर, ये जो मिलावट करने वाले वो मिलावट कर रहे हैं
जबकि इतनी आवश्यकताएं नहीं है उनकी, लेकिन वो दूसरों को जहर दे रहे हैं। हर व्यक्ति एक दूसरे को लूटना चाहता है, जबकि वो ये सोचता नहीं है कि ना तो कुछ साथ लेकर आया, ना ही कुछ साथ लेके जाएगा। आवत संगी न जात संगाती। फिर भी वो चाहता है कि बड़ा घर हो जाए, बहुत बड़ा। मनुष्य की जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, इच्छाएं ही ज़्यादा हैं उसकी, और उन्हीं इच्छाओं के कारण जो है ना वो परेशान है, बहुत दुखी है वो। अंत में कहते हैं कि कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़े जैसे चले जुआरी। कि अंत में देखो हम सब की वही स्थिति होगी जो कि जुआरी की होती है। जुआरी करता क्या है, जुआ खेलता है, जीतता है, लेकिन अंत में क्या होता है, सारा कुछ हार जाता है। और जब हार जाता है तो हाथ झाड़ता हुआ चला जाता है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं जो है नहीं मनुष्य की है। मनुष्य कितना कुछ भी इकट्ठा कर ले, लेकिन जब अंत का समय आता है तो साथ में कुछ नहीं जाता। तो कहती का मांगू कछु थिर नाही, देखत नैन जग चलिया जाए। कि हे परमात्मा तुझसे क्या मांगूं, क्योंकि देखते देखते जो है नहीं सब कुछ जा रहा है। तो परमात्मा से मांगना क्या है, परमात्मा से मांगना क्या है, गायत्री का सुना है ना, धियो यो नः प्रचोदयात, कि एक अच्छी बुद्धि मांगो। समझे, मांगना क्या है, एक अच्छी बुद्धि मांगो परमात्मा से, ताकि जब आपकी बुद्धि पवित्र होगी ना, फिर आपको जो भी कुछ मिलेगा उसका उद्देश्य जो है ना आत्म कल्याण और जगत का कल्याण होगा। मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं मांगना है, अच्छी बुद्धि मांगनी है। और क्या मांगना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के लिए जो है मांगना है कि सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें। ठीक है, जब आपकी ऐसी प्रार्थनाएं होती है ना सबके लिए, तो देखो सब में आप भी आ जाते हो। जब आप खाली अपने लिए मांगते हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि परमात्मा जो है ना, जब उसने सबको सबके लिए दिया है, तो जो उससे ऐसा मांगता है ना जिसमें सबका हित हो, तो फिर समझ लेना कि वो आपको कुछ देगा। स्वार्थ भरी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं वो करता। यदि मैं परमात्मा से मांगता हूँ कि हम सब एक साथ रहें, सब खुश रहें, तो मुझे विश्वास है कि परमात्मा उन चीज़ों को पूरी करेगा। कहने का अर्थ क्या है कि परमात्मा से ऐसी प्रार्थनाएं करनी है, ऐसी चीज़ें मांगनी है जिससे सबका कल्याण हो, और सबके कल्याण में ही देखो अपना कल्याण हो जाता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं मांगनी परमात्मा से जो बड़ी क्षणिक हों। ठीक, क्योंकि वो सारी जाने वाली हैं। अच्छी बुद्धि मांगो, सबके लिए सुख मांगो, और सबसे बड़ी बात क्या है, परमात्मा से परमात्मा को मांगो कि मुझे तू मिल जाए। क्योंकि जब तुम्हें वो परमात्मा मिल जाएगा ना, तो समझ लो सब कुछ मिल गया। जिसको हमने इंद्र कहा, यानी परम ऐश्वर्य का जो दाता है, जब वो मिल जाएगा तो फिर संसार का ऐश्वर्य तो मिल ही जाएगा। ठीक, तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो, फिर सब कुछ मिल जाएगा।